साथ संगत जी, प्रभु के दर्शन। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है प्रभु के दर्शन। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, ये कहानी है एक ऐसे पथित की जो वर्षों से प्रभु के दर्शन की तलाश में भटक रहा था। पर जब सच्चे सत्संग से उसकी मुलाकात हुई साथ संगत जी, तो उसने जाना कि जिन प्रभु को वह बाहर खोजता रहा वे तो उसी के भीतर विराजमान थे। साथ संगत जी, यह कथा सिर्फ में आत्मचिंतन की प्रेरणा देती है बल्कि निरंकार दर्शन की गहराइयों से भी साक्षात्कार कराती है। साथ संगत जी, रामपुर गांव में एक दीपक नाम का सामान्य किसान रहता था। उसके हृदय में एक अनंत जिज्ञासा थी कि प्रभु के दर्शन कैसे हो, क्या वे सच में किसी को दिखाई देते हैं। बचपन से ही जब कोई कथा या संतों की बात होती तो वह घंटों ध्यान से सुनता। दीपक के दादा एक भक्त थे। वे दीपक से हमेशा कहते थे कि बेटा, जब तेरा मन निर्मल होगा और तुझ में अहंकार शून्य होगा तब प्रभु तुझसे दूर नहीं होंगे। साथ संगत जी, मगर दीपक को लगता था कि प्रभु तो केवल जंगलों में, हिमालय में या गुफाओं में तप करने वालों को ही दिखाई देते हैं। वह सोचता था कि शायद उसे घर बार छोड़कर साधु ही बनना होगा, तभी इस निरंकार पारब्रह्म के दर्शन होंगे। युवा होने पर वह घर छोड़कर निकल पड़ा। पहले वह बनारस गया साथ संगत जी, फिर हरिद्वार, फिर अमरनाथ और अंत में वह हिमालय पहुंचा। वर्षों तक उसने भक्ति की, तप किया, मौन व्रत धारण किया, पर प्रभु के दर्शन नहीं हुए। एक दिन एक बूढ़े संत ने उससे कहा और उन्होंने दीपक से पूछा, बेटा, क्या तुम प्रभु को देखने आए हो या अपने अहंकार की सिद्धि के लिए यहाँ पर आए हो। दीपक चौंक गया, उसने सिर झुकाया। संत बोले, प्रभु बाहर नहीं भीतर है। जब तू खुद को खो देगा तब वह मिलेगी। साथ संगत जी, अगर तू सच्चा दर्शन चाहता है तो किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शरण में जा। दीपक वापस लौटा, पर इस बार वह तपस्वी नहीं, एक जिज्ञासु बनकर लौटा। एक दिन सत्संगत जी, उसके गांव में संत निरंकारी मिशन का सत्संग हुआ। वह चुपचाप जाकर सबसे पीछे लाइन में बैठ गया। वहां के संत अपने विचारों में कह रहे थे कि जिसे तुम दूर दूर खोजते हो वह तो हर श्वास में है, हर जीव में है। ब्रह्मज्ञान की वह दृष्टि है जो तुम्हें प्रभु का दर्शन कराती है। सत्संगत जी, गुरु के बिना यह दर्शन संभव नहीं है। सत्संगत जी, दीपक को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को झकझोर रहा हो। वह सतगुरु के चरणों में गया और विनती की कि हे सतगुरु, मुझे भी वह ब्रह्म ज्ञान दो जिससे मैं अपने प्रभु को देख सकूं, इस निरंकार को जान सकूं, इसके दर्शन कर सकूं। सतगुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया। सत्संगत जी, उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वह अंधा था और आज उसकी दृष्टि खुली है। उसने देखा साथ संगत जी, पेड़ में परमात्मा है, गाय में, गरीब में, फूल में, खुद के अंदर, हर जगह प्रभु ही प्रभु है। वह समझ गया कि प्रभु को देखना कठिन नहीं, स्वयं को मिटाना कठिन होता है। साथ संगत जी, जब मैं हटता है तो वह प्रकट होता है। दीपक घर लौटकर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, वाणी में मिठास थी, जीवन में सेवा थी। अब उसका हर कार्य, खेत में हल चलाना, घर में माता पिता की सेवा, गांव के बच्चों को पढ़ाना, सब ईश्वर को समर्पित कर दिया था। वह हर सुबह उठकर यही कहता कि हे दाता, हे निरंकार प्रभु, तू दिखाई देता है हर रूप में, हर रंग में, हर कण में।
साथ संगत जी, अब दीपक को गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब हर श्वास प्रभु के दर्शन करवा रही थी। साथ संगत जी, प्रभु के दर्शन किसी विशेष स्थान या किसी विशेष अवस्था में नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और विनम्रता में है। जब मन सच्चा हो और आंखें ब्रह्म ज्ञान से खुल जाए तो हर जीव में निरंकार ही दिखाई देता है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान के बिना साथ संगत जी प्रभु के दर्शन असंभव है। सेवा सुमिरन और संगत से जीवन प्रभु में बनता है। साथ संगत जी, प्रभु दूर नहीं, बस हमारी दृष्टि ओझल है। सेवा सुमिरन और सत्संग से जीवन प्रभु में बनता है। साथ संगत जी, प्रभु दूर नहीं, बस हमारी दृष्टि ओझल है। मैं हटेगा तभी यह दिखेगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी, एक नगर था जिसका नाम शांतपुर था। उस नगर में एक प्रसिद्ध धनाढ़ परिवार रहता था, जिसका नाम वर्मा परिवार। परिवार के 4 पीढ़ियों से व्यापार होता आ रहा था और प्रभु भक्ति केवल मंदिर निर्माण और दान पुण्य तक ही सीमित थी। इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य विवेक वर्मा था, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका था। आधुनिक सोच रखने वाला युवक जो धर्म को केवल एक परंपरा समझता था, वह कहता था, प्रभु के दर्शन ये सब तो कहानियां हैं। कौन आया है आज तक प्रभु को देखने यहाँ? पर तासंगत जी, उसकी दादी, जिसका नाम सत्यवती वर्मा था, वह प्रतिदिन आरती करती, सुमिरन करती और अक्सर कहा करती थी कि बेटा विवेक, जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे एहसास होगा कि प्रभु दूर नहीं, बस हमारी दृष्टि में पर्दा है, और वो पर्दा हटेगा तो प्रभु दिखाई देंगे। विवेक मुस्कुराता और मोबाइल में खो जाता। विवेक अपने ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध महात्मा बरसात में भीगते हुए सड़क किनारे बैठे थे। विवेक ने अनायास गाड़ी रोक दी और उन्हें भीतर बैठाया। महात्मा बोले, बेटा तुझे क्या चाहिए जीवन में? साथ संगत जी, तुझे क्या चाहिए जीवन में? विवेक ने कहा, सच्चाई, अगर प्रभु है तो दर्शन कराओ, वरना सब दिखावा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, एक सत्संग हो रहा है कल, वहाँ आ जाना, वहाँ तुझे उत्तर मिलेगा। विवेक ने नाम और पता लिया और मन ही मन सोचा, चलो एक बार देख लेते हैं सत्संग कैसे होता है। अगले दिन विवेक पहुंचा संत निरंकारी सत्संग भवन, जहाँ हजारों संत एक चुप्पी में भी एक ऊर्जा। मंच पर एक संत बोल रहे थे कि हम प्रभु को आंखों से नहीं, दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा से ही वो दृष्टि मिलती है। साथ संगत जी, विवेक यह सुनकर चौंक गया। क्या दृष्टि और आंख में फर्क होता है? सत्संग के बाद वह उस संत से मिला जिन्होंने यह बोला था। विवेक ने कहा कि मुझे जानना है, क्या वाकई में ऐसा कोई ज्ञान है जिससे प्रभु को देखा जा सकता है? संत बोले, हाँ, लेकिन ज्ञान देने के लिए सतगुरु की शरण आवश्यक है। विवेक ने कहा, तो मुझे सतगुरु से मिलवाइए। संत उसे एक विशेष दिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दर्शन हेतु लेकर गए। वहाँ गहन शांति थी, गूंजता हुआ सुमरन था, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। विवेक को ब्रह्मज्ञान मिला और वो क्षण जैसे बिजली चमक गई हो, जैसे कोई पर्दा हट गया हो, जैसे सारा जीवन पहले अधूरा था और अब पूरा हो गया हो। विवेक ज्ञान लेकर रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रभु कोई कल्पना नहीं, एक जीवित सत्य है, हर जगह मौजूद है, हर कण में, हर जीव में। उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी जो वर्षों से कहती थी वही सत्य था। अब विवेक का जीवन बदल चुका था। वह अब मंदिर नहीं, अपने कार्यस्थल पर प्रभु को खोजता था। उसने अब अपने कर्मचारियों को प्रभु का अंश समझकर आदर देना शुरू किया। प्रभु में, बाजार में उसे कोई गरीब दिखता तो उसमें प्रभु का दर्शन होता।
उसने अब किसी को भी छोटा नहीं समझा, क्योंकि वह जान चुका था कि प्रभु रूप रंग जाति धर्म से परे है। और वह रोज सुमिरन करता, सेवा करता, संगत करता। दादी की आंखों में चमक थी। आज मेरा पोते को असली जीवन मिला है। एक बार विवेक को एक औद्योगिक सामान मिला था। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में एक वर्ग संत बुलाए गए थे। भीड़ के बीच विवेक खड़ा था। सम्मान समारोह के बाद विवेक उस संत से मिलने गया और प्रणाम किया। संत मुस्कुराए, बोले, पहचाना? विवेक चौंक गया। वही संत थे जिन्होंने 1 साल पहले बरसात में भीगते हुए सड़क किनारे बैठकर कहा था कि प्रभु के दर्शन चाहिए। विवेक ने उनके चरणों में झुकते हुए कहा, धन्य हूँ मैं, आपने मुझे उस दिन रोका नहीं होता तो मैं आज भी अंधकार में होता। अब विवेक खुद सत्संग में अपने अनुभव साझा करता और कहता कि प्रभु को पाना कोई चमत्कार नहीं, बस सही दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि केवल ब्रह्म ज्ञान से ही आती है। पहले मैं दौलत में, मोबाइल में और सोशल मीडिया में जीवन ढूंढता रहता था। अब प्रभु के दर्शन हर एक जीव में करता हूँ। सत्संग जी है कहानी यही सिखाती है, क्योंकि प्रभु दर्शन की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर क्षण, जब भी हम सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, हम प्रभु को छूते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। सत्संगत जी निरंकार की असली पहचान। सत्संगत जी एक सामान्य गांव था, जहां पर वातावरण बड़ा पवित्र था। गांव में एक साधारण परिवार रहता था, जिस परिवार में शांति देवी, उनके पति धर्म सिंह और उनका बेटा 20 वर्षीय का मनोज। धर्म सिंह खेती करते थे, शांति देवी हर सुबह पूजा करती, लेकिन मनोज पढ़ाई में होशियार था, पर भगवान और भक्ति की बातें उसे पुराने जमाने की लगती थी। सत्संगत जी वह अक्सर कहा करता था कि माँ, भगवान दिखते नहीं, और जो दिखते नहीं उस पर विश्वास क्यों करें। शांति देवी मुस्कुराकर कहती कि बेटा, जब समय आएगा तो खुद समझ जाएगा कि परमात्मा सिर्फ दिखते नहीं बल्कि महसूस होते हैं, और वह भी हर श्वास में। एक दिन गांव में एक निरंकारी सत्संग हुआ। मनोज अपने दोस्तों के साथ वहां गया, बस देखने के लिए, मन में जिज्ञासा नहीं, सिर्फ मनोरंजन के लिए। वहां पर संत बोल रहे थे अपने प्रवचनों में कि परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, वो तो साकार है, सजीव और सर्वत्र है। बस हमें उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि केवल सतगुरु से ही मिलती है। सत्संगत जी मनोज की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह मंच के पास गया और बोला, क्या आप मुझे वो दृष्टि दे सकते हैं? महात्मा बोले, हम नहीं, लेकिन सतगुरु की कृपा से तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, तुम उनके पास चले जाओ। अगले दिन मनोज सतगुरु के दर्शन को गया। वहाँ का वातावरण बहुत शांत था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबके अंदर बोल रही हो। सतगुरु ने मनोज को ब्रह्म ज्ञान दिया। उसी क्षण जैसे सब कुछ बदल गया हो। मनोज कहता है कि मुझे लगा मैं अंधा था, मैं हर जगह दौलत, पहचान और सुख खोजता रहता था, पर अब समझ में आया कि सच्चा सुख इस ज्ञान में है, जहाँ हर जीव में परमात्मा है। सत्संगत जी मनोज अब रोज सुबह उठकर सुमिरन करता, माँ बाप की सेवा करता, गांव के बुजुर्गों का आदर देता, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वह किसी को छोटा नहीं समझता था। और वह कहता था कि अब मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि अब मुझे हर इंसान में वही परमात्मा दिखता है जिसने मुझे ब्रह्म ज्ञान से मिलवाया। सत्संगत जी गांव में एक पढ़ा लिखा युवक जिसका नाम राहुल था, जो मनोज का पुराना मित्र था। उसे लगा मनोज पागल हो गया है, साधु संतों के चक्कर में पड़ गया है। एक दिन उसने मनोज का मजाक उड़ाया। मनोज ने मुस्कुराकर कहा कि राहुल, जब तू दर्पण में देखता है तो अपना चेहरा साफ करता है ना, पर सत्संग और ब्रह्म ज्ञान आत्मा का दर्पण है। जो मन के दाग दिखते हैं, मैं बस उन्हें धो रहा हूं। राहुल कुछ न बोल पाया।
शांति देवी की आंखों में आंसू थे। आज मेरा बेटा समझ गया है कि मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, असली मंदिर तो मन का है, और जब उसमें परमात्मा बस जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। सत्संग जी धर्म सिंह बोले, पहले मनोज मेरा बेटा था, अब वह पूरे गांव का बेटा है जो सबको प्रेम करता है, सबकी सेवा करता है। सत्संग जी मनोज अब सत्संग करता है, ब्रह्म ज्ञान बांटता है और हर किसी में यही कहता है, किसी को यही कहता है कि तू खुद को पहचान, निरंकार को जान और अपने जीवन को सत्संग से और सुमरन से भर दे। फिर देख तुझे प्रभु कहीं बाहर नहीं, अपने ही भीतर मिलेंगे। सत्संग जी परमात्मा कोई कल्पना नहीं, एक जीवांत सत्ता है। सदगुरु की कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान मिलता है वही असली दर्शन है। सेवा और सुमरन ही उस परमात्मा से जुड़ने के माध्यम है जो हर इंसान में प्रभु को देखता है। सत्संगत जी वही सच्चा ज्ञानी होता है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास के चैनल को भी सत्संगत जी सब्सक्राइब जरूर कर दे और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी